आज आईपीएससी आज खत्म हो जाएगी। फिर आपको अगले वीडियो में आपको इस चैप्टर से यानी कार्बनिक यौगिक के चैप्टर से एथिल अल्कोहल एस्टिक अम्ल संबंधित जितनी भी रिएक्शनें होंगी, ठीक है, उस रिएक्शन के बारे में जो यूपी बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगी उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। पहले देख लें, श्रेणी का नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्रियात्मक समूह में है सिंगल बॉन्ड COOH। अनुलग्न में इसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल को अनुलग्न में क्या कहते हैं? ओइक अम्ल कहते हैं। पूर्वलग्न में क्या कहते हैं? पूर्वलग्न में हम कहते हैं कार्बोक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वलग्न में कार्बोक्सी कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एल्केन है, उस एल्केन के साथ क्रियात्मक समूह ओइक अम्ल में जुड़ता है तो नाम क्या हो जाएगा? एल्केनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्केनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? एल्केनोइक अम्ल नाम हो जाएगा। अब इसको हम मान लीजिए पेपर में दे दिया HCOOH और कह दे इसका यूपीएससी नेम बनाने के लिए, या पेपर में यही क्वेश्चन इस तरह से आप घुमा के दे HCOOH दे दे, इस तरह से भी दे सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन में चाहे ऐसे दे सकता है चाहे ऐसे दे सकता है। ठीक, एक चीज और जान ले कि पेपर में ऐसे भी दे देगा, पूछ देगा कि इसमें यानी इस कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह कौन है। ठीक, इस कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह आपको दिख रहा है, ऊपर लिखा हुआ है कौन है? COOH। फिर ऐसा कह देगा कि COOH सिंगल बॉन्ड COOH की संरचना बनाइए। क्या बनाइए? संरचना। ठीक है, तो इसकी संरचना कैसे बनेगी? C डबल बॉन्ड OH, ये आपका संरचना हो गया। इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का संरचना हो गया। इसका हो गया कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना हो गई। इसकी संरचना हो गई COOH की संरचना ये है। ठीक, ऐसे पेपर पूछ देगा, पहचान लिप दे देगा, इसका स्ट्रक्चर दे देगा। आईपीएससी ने मैं तो ऐसे लिख के कार्बनिक यौगिक दे या इस तरह से अनुसूत्र लिख के देगा। ठीक है, अब देखते हैं यहां आपके जो देख रहे हैं कितने कार्बन है? कार्बन आपका एक है। कितना है? एक। तो एक यानी C1, और C1 क्या कहते हैं? मेथ। तो हम इसको लिख रहे हैं मेथ। ठीक है, आगे सब देख रहे हो सिंगल बॉन्ड, सब क्या है? सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। ये C डबल बॉन्ड O को नहीं लेंगे क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है। इसको देखते हैं हम, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को सिर्फ देखेंगे, कार्बन ऑक्सीजन नहीं देखते हैं। ठीक, मेथ सिंगल बॉन्ड क्या कहते हैं? N प्लस COOH आएगा। COOH का नाम क्या है? यानी ये जो COOH इसका जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? ऊपर रहता है कि अनुलग्न, इसका नाम क्या था? ओइक अम्ल। इसी को हम क्या कर देंगे? यहां पर रख देंगे। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? रख देंगे। इसको कहेंगे ओइक अम्ल। तो मेथ प्लस N हो जाएगा आपका मेथेन प्लस ओइक अम्ल। मेथ और N को जोड़ा गया मेथेन प्लस आपका क्या हो जाएगा? ओइक अम्ल। ठीक, तब मेथेन और ओइक अम्ल जुड़ेगा तो हो जाएगा मेथे, और ये जो देख रहे हो ना O, अगर आपसे कहा जाता है O की मात्रा लिखिए तो आप कैसे लिखते हो? इस तरह से लिखते हो। तो ये जो O देख रहे हो ना, ये जो O है ये किसमें चेंज हो गया? मात्रा में चेंज हो गया। किस मात्रा में? O की मात्रा में। यही जो चेंज हुआ है O की मात्रा में जो चेंज हुआ है इसको उठा के यहाँ रख देंगे, यानी हो जाएगा मेथेनोइक। क्या जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। क्या जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। उम्मीद करते होंगे समझ गए होंगे। यहां जिसको दिक्कत हो रहा है हमने आपको ट्रिक के रूप में बताया है, जैसे O, तो O को मात्रा में चेंज कर दिया है। O को किसमें? मात्रा में। इसी मात्रा को 9 पे लाकर हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया, जैसे यहां जोड़ा है मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब दूसरा आईपीएससी नेम बताते हैं दूसरे कार्बनिक यौगिक का। ठीक है, तो दूसरे कार्बनिक यौगिक का बताने चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिसको जरूरत है वो कम से कम पढ़ सके।
ठीक। अब दूसरा है CH3COOH, ठीक है, CH3COOH। अब इसका है, ऐसे भी दे देगा, इसका इक्वेशन नेम बताओ, नहीं तो ऐसे भी कह देगा, इस तरह से भी कह देगा, सी, ऐसे भी स्ट्रक्चर बना के देगा, ऐसे भी दे देगा, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इस तरह से भी दे देगा, चाहे ऐसे दे दे चाहे ऐसे दे दे। और एक चीज और बता दें, मेरे समझ से ऐसे पेपर पूछ सकता है, ऐसे लिख देगा एसिटिक, हिंदी में लिख देगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नेम बनाइए, ठीक है। तो अगर ऐसे दे देगा एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नेम बनाने के लिए सिर्फ हिंदी में लिखेगा, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला क्या है, CH3COOH, ठीक है, CH3COOH, इसी का फार्मूला है जिसका हम आईपीएसी नेम बताने जा रहे हैं। ऐसे पेपर में दे देगा तो उसका फार्मूला याद होगा तभी उसका आईपीएसी नेम बनाओगे ना, ठीक। इस चैनल पे आपको हर तरह से बताया जा रहा है क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अब यहां देखो कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 2 है, 2 है तो 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। इसका स्ट्रक्चर बनाया, सब में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, एन यहां बना हुआ इसका स्ट्रक्चर इस जगह पूरा, H प्लस N, और C डबल H क्या कहते हैं रंग में, ओइक, यहां हमने लिख दिया ओइक अम्ल, क्या लिख दिया हमने, ओइक अम्ल हमने लिख दिया। जोड़ दो, H प्लस N, एथेन प्लस ओइक, H प्लस N एथेन प्लस ओइक अम्ल। अब जब ओइक अम्ल को जोड़ोगे तो एथेन प्लस ओइक तो क्या आ जाएगा, एथे, और ये O है तो O की मात्रा न पे आ जाएगी तो एथेनोइक अम्ल हो गया ना, एथेनोइक अम्ल खत्म हो गया, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ा जाएगा। ये चैप्टर जब कार्बनिक यौगिक खत्म कर देंगे, यानी इसके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बता देंगे, और जो छोटी छोटी परिभाषाएं होंगी उसके बारे में बता देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए कि यही अगर आपको ऐसे दे दे प्रोपेनोइक अम्ल, इस तरह से लिख के दे दे प्रोपेनोइक अम्ल दे दे, और कह दे इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तब क्या करोगे, ऐसी बात है, कुछ नहीं करोगे, वही पुरानी कहानी, क्या है, प्रोप, यानी किसकी बात कर रहा है, मेथेट प्रोप, C3 की बात कर रहा है। यहां देखो प्रोपे, यहां ए की मात्रा यहां ना है तो क्या होगा, ए की मात्रा है ना है यानी एन होगा, एन बोले तो कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ O है, इसकी मात्रा है ये किसकी मात्रा ना पे जो लगी हुई है, O की मात्रा लगी हुई है, और इस O के साथ, ये O की मात्रा के साथ अगर यहाँ इक जोड़ दें तो क्या जाएगा, ओइक। फिर देखिए ना के साथ कौन बना, O, मात्रा किसकी, O की है, तो हमने इसको किसमें चेंज कर दिया, O में चेंज कर दिया, एक जोड़ दिया, ओइक। अब तो आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा है, सिंगल बॉन्ड C डबल OH की बात कर रहा है, इसी बात कर रहा है ना, यानी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, C डबल बॉन्ड OH की ये बात कर रहा है, ठीक है। अब बना लो, कितने कार्बन है, 3, लेकिन याद रखना क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह के साथ भी कार्बन है, क्रियात्मक समूह में क्या है, कार्बन है, इसे इसलिए से कार्बन श्रृंखला में ही जोड़ लेते हैं। 3 है तो 1 2 और 3 जोड़ दो, जोड़ दिए, सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड कर दो। अब ये जो कार्बन बचा है इसमें क्या होगा, सब इस कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा, तो जहां जहां कार्बन रहते हैं वहां वहां हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं, हो गया, क्या बन गया, CH3 CH2 C डबल OH। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आईपीएसी पद्धति समाप्त हो गई।
पेपर में इसी में से ही आएगा। जितना आपके एनसीईआरटी सिलेबस में दिया है उतना मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब कल हम लोग इससे संबंधित जो अभिक्रियाएं हैं, इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है एथिल अल्कोहल है, जैसे कि आपका एथिल अल्कोहल बनाने की विधि है, ठीक है, और आपका क्या एसिटिक अम्ल बनाने की विधि है, इन सब के बारे में आपको कल के वीडियो में इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी। ठीक है, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचाइए।